सुनो, एक महात्मा जी थे सूरदास जी, आपने सबने नाम सुना है सूरदास जी का। हमने एक दिन और कथा सुनाई थी। सूरदास जी अंधे थे, उनको कुछ भी नहीं दिखता था। एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे, उन्होंने आवाज सुनी कि पीछे कोई बात कर रहा है। एक बालक है, एक बालिका है, दो लोग बात कर रहे हैं। कौन है? राधा कृष्ण। भगवान कह रहे हैं राधा जू आइए, अंधा बाबा दिख रहा है आपको, आप इसके पास नहीं जाना, ये आपको पकड़ लेगा, चरण पकड़ लेगा ये आपके, और फिर आपको ना इसे आंखें देनी पड़ेंगी, इसको इसके नेत्रों में ज्योति देनी पड़ेगी, अंधा है ना बेचारा। सूरदास जी महाराज सुन रहे हैं कि प्रभु मुझे इशारा कर रहे हैं कि राधा जी के चरण को पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब भगवान ने मना किया तो राधा जी बोली ना, मैं तो या के पास जाऊंगी, तुम मुझसे कह रहे हो पास ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। राधा जी चमचम करते करते पास में आई और सूरदास जी राधा जी के चरणों में गिरे और राधा जी के चरण पकड़ लिए। राधा जी झटपटा करके पीछे हुई तो एक पांव की पायल टूट गई और सूरदास जी के हाथ में आ गई। राधा जी बोली बाबा, ये जो आपके हाथ में पायल है ये तो मेरी है, मुझे दे दो। सूरदास जी बोले लाली, मैं तो अंधा हूं, मुझे कैसे पता चले पायल तेरी है या किसी और की। यदि तू मुझे आंखें दे दे, मेरे नेत्रों में ज्योति दे दे, तो फिर मैं तेरे पांव की पायल देखूं, इस पायल को देखूं दोनों एक जैसी दिख रही हैं या नहीं, फिर मैं ये पायल तुझे दे दूंगा। राधा रानी ने सूरदास जी के नेत्रों में ज्योति दे दी। सूरदास जी ने राधा रानी के दर्शन किए, श्री कृष्ण के दर्शन किए, और फिर राधा रानी से कहा कि अब आप मेरी नेत्रों की ज्योति वापस ले लो, अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, मुझे संसार में किसी को नहीं देखना अब। तो वही कहते हैं, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। जो एक बार मेरे ठाकुर को देख लेता है, गोविंद को देख लेता है, राधा रानी के दर्शन कर लेता है, उसके मन से संसार को देखने की अभिलाषा ही मिट जाती है। जिनकी नजरों में मोहन समाए,